मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जब संत रामकृष्ण परमहंस कमर पुकर चले जाते हैं तब रक्तुराम बेताब हो जाता है। अब वह सोचता है मुझे दक्षिणेश्वर मंदिर जाना चाहिए। अब वह मंदिर आकर दीवानों की तरह कभी आंगन में, कभी मंदिर के भीतर, कभी गंगा नदी के तट पर जाता है, किंतु संत के बिना सब वीरान था। मेरे प्रियजनों, यही अनुभव हम में से कई लोगों को है। जब गुरुदेव साधु वासवानी जी हैदराबाद से कराची या फिर अन्य स्थानों पर प्रवचन देने जाते थे तो हमें सारा हैदराबाद नगर वीरान लगता था। सत्संग सूना लगता, घर सूना लगता, हर गली सूनी लगती थी और हर दिल यही पुकार उठता, मेरा महबूब कहाँ है, मेरा महबूब कहाँ है। वही हालत इस समय रक्तुराम की थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह प्यास में, तरप में रोने लगता है। दक्षिणेश्वर मंदिर में उसके दिल को सुकून नहीं मिलता, बल्कि अब तो उसका दिल और अधिक बेचैन हो जाता है। वह थक हार के वापस कोलकाता राम बाबू के घर लौट आता है। रात दिन उसकी आंखें आंसू बहाती रहती थीं, मानो उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। वह पुकारता रहता। राम बाबू उस बालक की ऐसी हालत देखकर, उसे संत के दर्शन पाने के प्रति इतना बेचैन देखकर उससे कहते हैं, मेरे बालक आओ, मैं तुम्हें संत की तस्वीर देता हूँ। शायद उनकी तस्वीर देखकर तुम्हारे बेचैन दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिल जाए। अपने मालिक से तस्वीर लेकर यह छोटा सा बालक उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब तो रक्तुराम की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर वह काम करता और रातों को जाग जाग कर अपने महबूब की तस्वीर से बातें करता। वह तस्वीर देखकर संत से कहता, कब आप मुझे अपना दर्शन देंगे। संत रामकृष्ण 8 महीने कमर पुकर में रहने के बाद अब दक्षिणेश्वर मंदिर लौट आते हैं और पहले ही दिन वे कोलकाता आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह भक्तों के हृदय में अपने संत, अपने गुरु के लिए असीम प्यार होता है, ठीक उसी तरह संतों को भी अपने भक्तों की बहुत याद आती है। भक्त से मिलने की इच्छा से संत पहले ही दिन कोलकाता आते हैं। कोलकाता में पहुंचकर सबसे पहले वे किसके घर आते हैं? संत सबसे पहले राम बाबू के घर आते हैं। संत के आने की खबर चारों ओर फैल जाती है। इस खबर से भक्तों के घरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी भक्त आकर राम बाबू के घर इकट्ठे हो जाते हैं। रक्तुराम भी उन सभी भक्तों के पीछे जाकर बैठता है। घर का नौकर होने के कारण वह आगे आकर नहीं बैठता। वह दूर बैठकर ही एकटक होकर संत को निहारता है और प्यास में अपने आंखों से आंसू बहाता है। वह मन ही मन पुकारता, गुरुदेव रखो न दूर, अपने पास बिठाओ। अब गुण मोरे तू ना विचार, मेहर नजर की दे निहार। अवगुण मोरे तू न विचार, अवगुण मोरे तू न विचार। मेहर
दे प्यार, अंधेरे में आकर पिला दे प्यार। नूरी तुझ पर सद्बलहार, नूरी तुझ पर सद्बलहार। मोरे पिया मोहे पार उतार, मोरे पिया मोहे पार उतार। भव सागर भारी संसार, भव सागर भारी संसार। मुझ पर कर उपकार, मुझ पर कर उपकार। बरसे बादल पवन पुहार, मोरे पिया मोहे पार उतार, मोरे पिया मोहे पार उतार। एक तो मेरी नैया पुरानी, एक तो मेरी नैया पुरानी। दूजे मैं अकेली अनजानी, दूजी मैं अकेली अनजानी। गरजे बादल हवाएं तूफानी, मोरे पिया मोहे पार उतार, मोरे पिया मोहे पार उतार, मोरे पिया मोहे पार उतार, मोरे पिया मोहे पार उतार। मेरे प्रियजनों, दिन ब दिन रक्तूराम के दिल की प्यास बढ़ती ही जा रही है। जहाँ प्यास होती है वहाँ दर्शन जरूर मिलता है। अगर हमारे दिल में किसी संत के संग रहने की प्यास है तो एक ना एक दिन हमें उनकी संगति अवश्य मिलती है। रक्तूराम के दिल में भी संत की संगति की प्यास थी। संत रामकृष्ण तो दक्षिणेश्वर मंदिर लौट जाते हैं। फिर एक दिन राम बाबू बाजार से फल और मिठाइयाँ लाकर रक्तूराम से कहते हैं, ये जाकर तुम दक्षिणेश्वर मंदिर में संत के चरणों में मेरी ओर से भेंट करो। वह तो इसी मौके की तलाश में था। अब वह अपने मालिक का कहा मानकर उसी समय दक्षिणेश्वर मंदिर के लिए रवाना होता है। मंदिर में पहुंचते पहुंचते संध्या हो जाती है। संध्या के समय वह राम बाबू की दी हुई मिठाइयाँ और फल संत के चरणों में भेंट करता है। संत के दर्शन पाकर उसे आनंद की अनुभूति होती है। अब संत उस छोटे से बालक की ओर देखकर कहते हैं, संध्या हो चली है और इस समय तुम वापस कोलकाता कैसे जाओगे? कोलकाता पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। सफ़र बहुत लंबा है। क्यों ना आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, कल सवेरे तुम कोलकाता के लिए रवाना होना। रक्तूराम की तो मानो भगवान ने पुकार सुन ली हो। रक्तूराम को काफी समय से इसी घड़ी का इंतजार था। आज तो रक्तूराम मानो खुशियों से फूला नहीं समा रहा था। वह रात वह संत रामकृष्ण के पास बिताता है और उनके पैर दबाता है। उस दिन पहली बार उससे संत की सेवा का अवसर मिला, उनके शरीर को स्पर्श करने का मौका मिला था। उस समय उसकी क्या हालत थी, मैं शब्दों में उसे कैसे बयान करूं। बस इतना कहूँगा, वह स्वयं को बहुत आनंदित महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था मानो उसकी धारा ऊपर की ओर चढ़कर ना जाने किस लोक में जा पहुंची है। उसके रोम रोम में आनंद की तरंगे दौड़ रही थी। कुछ समय बाद
संत रामकृष्ण परमहंस उसे कहते हैं, मेरे बालक तुम काफ़ी देर से मेरे पैर दबा रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? वह कहता है, नहीं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। वह किसी भी कीमत पर इस अमूल्य क्षण को गंवाना नहीं चाहता था। वह संत से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। कुछ देर बाद संत फिर उससे पूछते हैं, मेरे बालक क्या तुम्हें उबासियां नहीं आ रही हैं? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तब बालक कहता है कि स्वामी जी, ना तो मुझे उबासियां आ रही हैं और ना ही मुझे नींद आ रही है। संत उसकी ओर देख कर कहते हैं, तुम्हारी आंखें कहीं पर गरी हुई लगती हैं, बताओ तुम्हारी आंखें कहाँ गरी हैं? तब बालक कहता है, स्वामी जी, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह रोए जा रहा था। संत रामकृष्ण अपने एक भक्त से कहते हैं, इस लड़के को न जाने क्या हो गया है, वह कल शाम से यहीं है और रात से लेकर अभी तक एक पल सोया नहीं है, बस लगातार रोए चला जा रहा है। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर बात क्या है। तब भक्त कहता है, स्वामी, ये सब आप ही की लीला है, ये सब तो आप ही कर रहे हैं। भीतर ही भीतर आप उसके हृदय को चोट कर रहे हैं और बाहर से आप बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हैं मानो आपको कुछ मालूम ही नहीं है। ये सब आपकी ही लीला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किंतु बालक के मन में एक ही प्रार्थना चल रही थी, अवगुण मोरे तू ना विचार, मेहर नजर की दे निहार। सवेरा होते ही वह मन ही मन डरने लगता था कि अब सवेरा हो गया है और संत मुझे वापस कोलकाता लौट जाने के लिए कहेंगे। वह सारा समय भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, तुमने मुझे गरीबी में रखा, मैंने गरीबी भी खुशी से स्वीकार कर ली। तुमने मुझे कठिन हालतों में रखा, मैंने उन्हें भी तुम्हारा प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। किंतु आज मैं तुम्हारे चरणों में एक विनती रखता हूँ, कृपया अब तुम मुझे कम से कम संत से दूर मत रखना। मैं संत से दूर रह नहीं पाता। संत का साथ, उसका संसर्ग है मेरे जीवन का आधार। संत की संगति है मेरा श्वास। उनके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया की कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे केवल संत के चरण चाहिए। मुझे तुम संत के चरणों से दूर मत रखना। चार लोक सुख ना चाहूं, न इंद्र लोक जाऊं, ना चाहूं शक्ति, ना चाहूं मुक्ति, एक तेरे चरण कमल की भक्ति।
खातिर दम दम दासी, दूरी निमानी प्रेम की प्यासी, दीदार खातिर दम दम दासी, दीदार खातिर दम दम दासी, दीदार खातिर दम दम दासी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 3 दिन और 3 रातें संत रामकृष्ण इस बालक को अपने पास रखते हैं। इन 3 दिनों में बालक उनकी दिल खोलकर सेवा करता है। वह संत की कुटिया में झाड़ू लगाकर उसे साफ करता, संत के पीने के लिए स्वच्छ पानी भर कर लाता, उनका हुक्का बना कर देता, उनके साथ मंदिर में जाता है। संत की सेवा करते हुए बालक ऐसा समझ रहा था मानो वह वैकुंठ धाम पहुंच गया हो। 3 दिनों के बाद संत उसे कहते हैं, अब तुम वापस कोलकाता राम बाबू के पास लौट जाओ। राम बाबू तुम्हें वेतन देते हैं, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, इसलिए अब तुम जाओ और जाकर राम बाबू की सेवा करो। पर यह छोटा सा बालक कहता है, स्वामी जी पैसे का मैं क्या करूँगा, मुझे वेतन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके चरण कमल चाहिए, बस कृपया आप मुझे अपने चरणों से दूर न रखें। इस पर संत रामकृष्ण कहते हैं, अगर तुम मेरे पास रहोगे और राम बाबू का काम उनकी सेवा नहीं करोगे तो वे तुम्हें वेतन नहीं देंगे, फिर तुम खाओगे क्या, कपड़े कहाँ से लाओगे। बालक कहता है, स्वामी जी मैं भूखा रह लूँगा, रही बात कपड़ों की वह मैं भीख मांग कर पहन लूँगा, पर आप मुझे अपने चरणों से दूर ना रखें। मेरे प्रियजनों, पर उसे जाना पड़ता है क्योंकि संत रामकृष्ण उसे जाने के लिए कहते हैं। वह राम बाबू के घर लौट आता है, वह लौट तो आता है किंतु उसका सारा ध्यान संत के चरणों में लगा हुआ था। अब उसका मन काम में नहीं लगता, वह दिन रात संत को याद कर आंसू बहाता था, अपने प्रियतम को पुकारता था, अवगुण मोरे तू ना विचार, मेर नजर की दे निहार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कब आएगा वह दिन जब हमारे दिल में से भी यही पुकार निकलेगी और संसार की कोई भी वस्तु हमें प्रिय नहीं लगेगी, ना ही संसार के ये कामकाज, ये व्यापार धंधे हमें कुछ भी अच्छा लगेगा। बेशक हमें अपने काम काज करने हैं क्योंकि यह पृथ्वी है कर्म भूमि और एक एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना है। हम अपने काम काज करते रहेंगे किंतु हमारा मन इन सांसारिक काम काज में नहीं लगेगा और ना ही इनके लिए झूठ की खाई में गिरेंगे। इस समय हालत ऐसी है कि इंसान काम को भगवान मान बैठा है। वर्क इज बिकम अवर गॉड, द गॉड दैट वी वर्शिप एवरी डे। और इसकी खातिर हम कितने गलत काम करते हैं, पर जब यह प्यास, यह तरफ हमारे दिल में उठेगी फिर हमारा रवैया ही बदल जाएगा। बाहर से हम चलते फिरते रहेंगे, अपने काम काज करते रहेंगे, पर दिल ही दिल में उस एक परमात्मा का नाम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हर पल उस परमेश्वर का एहसान मानते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रक्तुराम के मालिक उसकी बेचैनी महसूस करते हैं। अब वे संत रामकृष्ण को मिठाइयाँ और फल रक्तुराम के हाथ ही भेजने लगे। अब संत रामकृष्ण भी उससे प्यार करने लगे थे। एक दिन संत उस बालक से कहते हैं कि तुम्हारा ये नाम बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा नाम उच्चार नहीं पाता हूँ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि संत अपने शिष्यों का नाम बदल देते हैं। संत रामकृष्ण उससे कहते हैं, आज से मैं तुम्हें लत्तू नाम से पुकारूंगा। वे कभी उसे लत्तू तो कभी लेटू तो कभी फिर लोटू नाम से पुकारते थे।
इससे रक्तूराम मन ही मन बहुत खुश होता है। अब सभी लोग उसे लत्तू नाम से बुलाने लगे। वे भूल गए कि इसका असली नाम रक्तूराम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत रामकृष्ण की निजी सेवा के लिए उनका एक रिश्तेदार जिसका नाम हृदय था, अब 24 घंटे संत की सेवा में हाजिर रहता था। अब हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि हृदय को मंदिर छोड़कर जाना पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि संत की सेवा कौन करे। इस कार्य के लिए एक नौकर नियुक्त किया जाता है, पर नौकर को क्या मालूम कि संत की सेवा कैसे करनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात यह कि वह नौकर ना तो विचारों से शुद्ध था और ना ही उसका जीवन पवित्र था। संत रामकृष्ण जी के सामने अगर कोई ऐसा इंसान आ जाता जो विचारों से और चरित्र से शुद्ध न हो तो संत को ना जाने क्या होने लगता था। संत कहते हैं, पाक आत्मा मेरे पास रहे जो इस शरीर की देखभाल करे। एक दिन रामचंद्र दत्त संत के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर में आते हैं। इस बार वे अपने साथ अपने नौकर लत्तू यानी रक्तूराम को भी लाते हैं। संत रामकृष्ण लत्तू की ओर निहारते हुए रामचंद्र से कहते हैं, कितना अच्छा हो अगर तुम लत्तू को यहीं छोड़ जाओ, क्योंकि अब इस शरीर को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी सेवा करे। रामचंद्र दत्त ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। उस दिन से लेकर लत्तू दक्षिणेश्वर मंदिर में संत की सेवा में रहता है। लत्तू तो बहुत खुश था। आज तो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली थी। उसके लिए तो मानो स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हो। लत्तू को जीवन में जो कुछ भी चाहिए था वह सब आज उसे मिल गया। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।